हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के मैथ के कुछ ऐसे प्रश्नों को करना सीखने वाले हैं जो 2020 के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे दोस्तों आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि बिहार बोर्ड ने 2017 के एग्जाम में साबियों और सारणिक के जितने सारे प्रश्नों को पूछा था, उन्हीं प्रश्नों को हम आज करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन की वीडियो, इसी सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉपिक है अभियोग और सारणिक से प्रश्न लिए गए हैं 2017 के सी सेक्शन का। पहला क्वेश्चन दोस्तों है सारणिक से, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन सारणिक से है, देखिए ध्यान से। 1 1 1 A B C, उसके बाद B प्लस C प्लस A और A प्लस B। तो दोस्तों इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है एक नंबर में A नंबर में 1, B नंबर में -1, C नंबर में 0 या फिर D नंबर में A प्लस B प्लस C। दोस्तों, जब भी आप सारणिक के गुण सीखे होंगे तो उसमें बहुत सारे गुण 600-700 गुण होते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि C1 प्लस C2 और R1 प्लस R2 करके इस प्रकार के प्रश्नों का सोल्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि ये होता है रो और होता है कॉलम, अर्थात ये R होता है और ये C होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो C है ना, C1 C2 C3, क्या करेंगे C3 में C2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, C3 में C2 को जोड़ देंगे। हम लिखेंगे C3 टेंस टू, हम लिखेंगे C3 टेंस टू C3 प्लस C2, अर्थात देखिए दोस्तों क्या होगा, ये तो 1 1 1 जब करते हुए रहेगा और C2 भी जब करते हुए रहेगा C। लेकिन C3 में हमने क्या किया, C2 को जोड़ा। C3 क्या हमारा B प्लस C में A जुटेगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों C प्लस A में B जुटेगा तो क्या होगा, उसी प्रकार हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक उसी प्रकार A प्लस B में C जुटेगा तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेंगे। आप लोग जानते हैं A B इसका गुण ही है। क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C को जब कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 1 1 1 और इधर A B और C है और इधर क्या बचेगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C। तो सब में से कॉमन हो गया इस C3 में से, तो क्या होगा, सिर्फ 1 1 1 बचेगा। दोस्तों आप लोग गुण पढ़े होंगे कि जब भी किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। और स्पष्ट ले लेंगे A प्लस B प्लस C तो ठीक है, लेकिन इस सारणी का मान क्या होगा, 0, क्योंकि दो जो कॉलम है C1 और C3 इसके जो अवयव है क्या सेम है, 1 1 1 और 1 1 1, इसीलिए इसका मान 0 होगा। जब इसका मान 0 सब में गुना होगा 0। इस प्रकार दोस्तों हमें क्या मिल गया, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 0, जो कि दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। बिल्कुल जी था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यदि A बराबर 9 10 11 12 13 14, ध्यान दीजिए हम 2 नंबर प्रश्न को करना सीख रहे हैं। ये दिया गया दोस्तों हमारा 9 10 11 12 13 14 और साथ में दोस्तों B भी दिया गया है। B बराबर दिया गया हमारा 11 10 9 8 7 6। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो अभियोग का है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 2A प्लस 2B आप फाइंड आउट कीजिए। अर्थात सबसे पहली बात कि A B दिया गया है और बीच में प्लस दिया गया है, तो अभियोग का योग है, अभियोग को जोड़ना है, दोनों अभियोग को जोड़ना है। लेकिन क्या, पहले अभियोग A में 2 से गुना करना है, फिर अभियोग B में 2 से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए एक बार राइट से करते हैं। लिखेंगे 2A प्लस 2B बराबर, जो लिखा गया उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है A है तो ये क्या हम लिख देते हैं 9 10 11 12 13 14 हो गया। फिर प्लस देते हैं, उसके बाद 2 है और B है तो B को लिख देते हैं, क्या होगा 11 10 9 8 7 6। दोस्तों अभियोग का गुना का मतलब होता है ना कि जो भी अवयव बाहर होगा, उस जो भी कंटेंट बाहर होगा उससे इसके सभी अवयव में गुना हो जाएगा। करते हैं दोस्तों 2 9 18, सब दोस्तों डबल हो जाएगा क्योंकि 2 से गुना हो रहा है। 10 दूनी 20 11 दूनी 22 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26 14 दूनी 28 प्लस ये भी दोस्तों सब डबल होंगे क्योंकि 2 से गुना है। तो 11 दूनी का 22 10 दूनी 20 9 दूनी 18 8 दूनी का 16 और 7 दूनी 14 6 दूनी 12, सब में 2 से गुना तो आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब तो सेम हो गया। तो दोस्तों
सेम अवयव में जोड़ देंगे, संगत अवयव जो जहाँ है उसको जोड़ देंगे। सबसे पहले 18 में 22 जोड़ेंगे, क्या होगा 40 होगा। उसी प्रकार 20 में 20 40, फिर 22 में 18 40, फिर 24 में 16 40, फिर 26 में 14 40, उसी प्रकार 28 में 12 40। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए कि 40 40 40 40 40 40 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही था। इसी प्रकार दोस्तों आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ए दे दिया बी दे दिया, यहाँ 3a+2 भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को अगले स्लाइड पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो कि सारणिक से है। सारणिक में 1 2 3 2 4 6 और 1 1 2 दिया गया है। ऑप्शन 5 17 8 0 दिया गया। करते हैं इसको हमारा 3 नंबर प्रश्न है। पहले सारणी को लिखते हैं 1 2 3 2 4 6 और 1 1 2। दोस्तों सारणी का रूल आप लोग सीखे हैं, या तो पंक्ति या फिर स्तंभ से इसकी क्रिया करते हैं, प्लस माइनस प्लस से करके। सबसे पहले 1 को रखेंगे। दोस्तों जब 1 को रखेंगे तो 1 के पंक्ति और स्तंभ को कवर कर लेंगे। इसलिए तो कवर करने तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। और इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा 2 चौका 8 माइनस 6 एका 6। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर माइनस होता है और दूसरा कंटेंट है 2। अब 2 के पंक्ति और स्तंभ को कवर करेंगे। ध्यान दीजिए 2 के पंक्ति और स्तंभ को कवर करेंगे तो मिलेगा 2 6 1 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 दूनी का 4 माइनस 1 6 जा 6। फिर दोस्तों प्लस और लास्ट कंटेंट है 3। इसके भी पंक्ति और स्तंभ को हमने कवर किया, हमें मिला 2 4 1 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4। इस प्रकार दोस्तों क्या मिलेगा, दोस्तों यहाँ क्या है 1 गुने 8 में से 6 जाएगा 2, फिर माइनस 2 और क्या दोस्तों 4 में से 6 जाएगा तो क्या होगा माइनस 2 होगा, फिर प्लस 3 और 2 में 4 जाएगा तो माइनस 2 होगा। इस प्रकार दोस्तों 2 1 जा 2, 2 गुने 1 बराबर 2, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी का 4, फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6। इस प्रकार दोस्तों 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी क्या होगा, इसका मान होगा 0। दोस्तों इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 4 नंबर। बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिए। 4 नंबर को दिया है ए अभी का क्वेश्चन है 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 1। तो आपसे बोल रहा है आप ए स्क्वायर याद कीजिए। दोस्तों ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, अर्थात ए की जगह पर ए का मान रखेंगे पहले 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 1 और गुना फिर ए की जगह पर रखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। दोस्तों आप लोग अभी का गुणनफल सीखे होंगे कि सबसे पहले पंक्ति में इसके स्तंभ से किया था सेम अवयव से। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस पंक्ति में इन दोनों से, इससे फिर इससे इससे, फिर उसी प्रकार इसमें इससे इसमें इससे, ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 1। फिर दोस्तों बीच में प्लस दिया जाता है, प्लस इस माइनस 1 में गुना करेंगे इस माइनस 1 से। ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का गुना इसमें हो गया, ठीक उसी प्रकार इन दोनों का गुना अब इसमें होगा। तो सबसे पहले क्या 1 गुने माइनस 1, इसको इस साइड लिखेंगे 1 गुने माइनस 1, फिर प्लस देंगे क्या होगा दोस्तों इस माइनस 1 में 1 से क्या होगा माइनस 1 गुने 1। अब ठीक है दोस्तों उसी प्रकार इन दोनों का गुना अब इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो सबसे पहले माइनस 1 में 1 से तो माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 में माइनस 1 से तो 1 गुना माइनस 1। फिर दोस्तों अब इसका गुना लास्ट इसमें करेंगे तो माइनस 1 गुने माइनस 1 करेंगे पहले, माइनस 1 गुने माइनस 1 प्लस इस 1 का गुना इस 1 में 1 गुने 1। इस प्रकार दोस्तों हमें मिल गया 1 गुने 1 बराबर 1 और 1 माइनस 1 गुने माइनस 1 बराबर प्लस 1 होता है, प्लस 1। ठीक उस प्रकार दोस्तों माइनस 1 गुने 1 माइनस 1 और माइनस 1 गुने माइनस 1 माइनस 1। उसी प्रकार माइनस 1 गुने 1 माइनस 1 और माइनस 1 गुने माइनस 1 माइनस 1। ठीक उसी प्रकार माइनस 1 गुने माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा केवल, और ये तो प्लस 1 1 गुने 1 हो जाएगा 1। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए क्या मिला हमें ए स्क्वायर का मान मिल गया 1 प्लस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 प्लस 1 2। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इन सब में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ 1 मिलेगा, इधर माइनस 1 इधर माइनस 1 इधर 1। और दोस्तों ध्यान दीजिए तो 2 तो जो कहते रहेगा, लेकिन इसके बदले हम ये लिख सकते हैं देखिए तो, क्योंकि ए का वैल्यू दिया गया इतना ही, लेकिन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 लिख दिया इसके बदले 1। इस प्रकार दोस्तों हमें ए स्क्वायर का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 2a। देखिए तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2a।
बिल्कुल ठीक था। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए और आगे क्वेश्चन को देखिए अगले स्लाइड पे। और दोस्तों ध्यान दीजिए, एक अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिल्कुल ये छोटा सा है, देख लेते हैं यहीं पे। 5 नंबर का प्रश्न है, सारणिक से दिया गया है 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आदियों की क्रिया या तो पंक्ति से या स्तंभ से होती है, और जिसको बनाने में सहूलियत तो उसी से करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर इधर से करते हैं तो सबसे पहले 1 को रखेंगे, 2 को रखेंगे, 3 को रखेंगे, लेकिन अगर इस कॉलम से करते हैं हम C1 से तो सिर्फ 1 को रखेंगे। सब तो 0 है तो सबका मान 0 हो जाएगा। तो 1 को रखते हैं तो 1 के पंक्ति और स्तंभ को कवर करेंगे ना, तो क्या मिलेगा हमें, इसका गुना होगा ना। 6 चौके का 24 माइनस 0 5 है तो 0। इस प्रकार दोस्तों क्या होगा, 2 0 को रखेंगे, माइनस 0 को तो कुछ भी अंदर आए सब 0 होगा। उसी प्रकार प्लस 0 को रखेंगे, कुछ भी अंदर आए तो 0 ही होगा, इसलिए उसको छोड़ दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों, 1 गुने 24 बराबर 24। देखिए तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 24 बिल्कुल ही था। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सिद्ध करने वाला है, 2 मार्क्स का है। वीडियो में बने रहिए और अगले साइड में उसको करना सीखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 6 नंबर, आपके स्क्रीन पर एक बार समझिए। कहें कि सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दी गई है 1 1 1 कॉलम हम बोल रहे हैं ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 1 1 1 ए बी सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी और साथ में सी माइनस ए। दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। चलिए इसको करना सीखते हैं। दोस्तों आप लोग जब आदियों का गुण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम इसके पंक्ति या फिर स्तंभ को किसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इन सबको हम लोग C1 C2 C3 बोलते हैं और इसको R1 R2 R3 बोलते हैं। तो इसकी क्रिया हम करेंगे R1 R2 R3 से। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों R2 टेंस टू R2 माइनस R1, अर्थात हम R2 में से R1 को घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें A माइनस बी चाहिए, आगे चल के हमें मिल जाएगा, इसीलिए घटाएंगे। साथ साथ दोस्तों हम घटा लेंगे और R3 में से भी घटा लेंगे, तो R3 टेंस टू R3 माइनस R1। ध्यान रहे दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे, हम इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले R2 में से R1 घटाएंगे, फिर उसी प्रकार R3 में से भी R1 को ही घटाएंगे। हमारा काम हो गया। देखिए क्या करते हैं दोस्तों, केवल R2 और R3 चेंज होगा, R1 में तो कुछ नहीं होगा परिवर्तन, वो तो जो कहते रहेगा, हो जाएगा 1 और A स्क्वायर। लेकिन R2 चेंज होगा क्योंकि R2 में से R1 घट जाएगा, अर्थात 1 में से 1 जाएगा 0, फिर A B में से A जाएगा तो लिखेंगे B माइनस A और B स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों R3 में से भी R1 जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, C में से A जाएगा C माइनस A और C स्क्वायर में से A स्क्वायर लिखेंगे C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसके पहले वाले क्वेश्चन 5 नंबर की तरह पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं। क्या होगा दोस्तों, हम सिर्फ 1 को जब रखेंगे तो क्या होगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, सिर्फ हमें इतना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा b माइनस ए फिर c माइनस ए और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और दोस्तों ये 0 0 है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि सबका मान इधर 0 ही आएगा, उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम 1 में गुना कीजिए ना कीजिए सेम बात है, b माइनस ए जब कहते हैं c माइनस ए का जो होता है। लेकिन दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, लिख सकते हैं, सूत्र होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों लिख देंगे c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग इस R1 और R2 में से हम लोग जो दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लेते हैं। ऊपर वाले से क्या कॉमन लेंगे हम दोस्तों, b माइनस ए कॉमन है क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, और नीचे वाले में से c माइनस ए कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो लिखते हैं कॉमन लेंगे तो क्या होंगे, b माइनस ए लेंगे और साथ में लेंगे c माइनस ए। तो क्या बचेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे तो निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ भी निकल गया तो 1 बचेगा, और इसमें से निकल गया तो सिर्फ b प्लस ए बचा, और नीचे इधर निकल गया तो सिर्फ
सी प्लस ए बचा। दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ बी माइनस ए और सी माइनस ए है, तो हमें सी माइनस ए तो चाहिए, इसको ठीक जो करते हुए रखेंगे। लेकिन दोस्तों हमें बी माइनस ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस बी। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो चिन्ह विपरीत होता है, बी के सामने प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ए के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। कॉमन लेने पर यही होता है। और दोस्तों सी माइनस ए तो हमें चाहिए ही, ठीक है। और दोस्तों इसकी क्रिया कर देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा सारणी के गुण से, तो क्या होगा सी प्लस ए हो जाएगा, सी प्लस ए, और माइनस होता है दोस्तों माइनस बी प्लस ए, हो जाएगा ना। इस प्रकार दोस्तों हमें क्या मिलेगा, तो माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए है, और अंदर दोस्तों सी प्लस ए माइनस बी और माइनस ए हो जाएगा। माइनस गुना कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल गया माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। दोस्तों हमें बी माइनस सी चाहिए, यहाँ पे सी माइनस बी आया है, दो टूट आ गया, ए माइनस बी आ गया है, सी माइनस ए आ गया है, लेकिन सी माइनस बी नहीं, बी माइनस सी चाहिए। इसमें भी कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा हमें वही चेंज हो जाएगा, बी शून्य में आ जाएगा और सी लास्ट में चला जाएगा। और देखिए गुणनफल में आना, इस माइनस गुना इस माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिल जाएगा ए माइनस बी इंटू शुरू में करते हैं इसको बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कीजिए, और कोई भी दिक्कत है समस्या हो कमेंट कीजिए, वीडियो में बने रहिए। और चलिए एक आखिरी प्रश्न 7 नंबर को करना अगले स्लाइड पे सीखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक बार समझिए इसे। बोल रहा है कि यदि ए बराबर कुछ दिया गया है, बी बराबर कुछ दिया गया है, दोनों ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दोस्तों ये हमारा दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न है, 5 माइनस 1 6 7, और साथ में दोस्तों बी दिया गया है 2 1 3 4, और हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ए बी अर्थात जब ए और बी में गुना करेंगे तो वो बी और ए के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, करके देखेंगे दोनों से आता है कि नहीं आता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ए बी अर्थात ए गुने बी, तो ए का वैल्यू रखते हैं कितना है, ए का हमारा वैल्यू है 5 माइनस 1 6 7 गुने बी का वैल्यू है 2 1 3 4। आप लोग अभी पढ़े हैं कि पंक्ति में अष्टम से करते हैं सेम अवयव से, तो क्या होगा सबसे 5 दूनी का 10 प्लस 1 में 3 से, तो 3 का 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 5 का 5 और प्लस होता है, लेकिन 1 में 4 से जब गुना होगा -1 में 4 से, तो -4 ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें इससे फिर इसमें इससे करेंगे, तो पहले 6 दूनी का 12 प्लस 7 दूनी का 21। ठीक उसी प्रकार 6 का 6 प्लस 7 चौक 28। दोस्तों हमें क्या मिल गया, 10 में से 3 जाएगा, हमें ए बी का जो मान मिला 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, और 12 1 कितना होगा 33, तो 1 3 0 3, फिर 28 में 6 जाएगा तो 8 6 14 34, हमें मिल गया ए बी इतना। अब याद करते हैं बी अर्थात बी को शुरू में करते हैं, ए को लास्ट में करते हैं, बी ए हो जाएगा पहले बी और लास्ट में ए, तो बी पहले रखेंगे 2 1 3 4 गुने ये क्या है हमारा, ए है 5 माइनस 1 6 7, करेंगे गुना से उसी प्रकार पहले इसमें इससे, तो 5 दूनी का 10 प्लस 6 का 6। ठीक इस प्रकार पहले तो पहले ये होगा -2 और 1 में 7 से तो +7। ठीक उसी प्रकार अब क्या होगा, इसमें इससे होगा 3 5 15 जोड़ 6 4 का 24, फिर उसी प्रकार इसमें -3 और प्लस 7 चौक 28। इस प्रकार दोस्तों में क्या मिलेगा 10 6 16 -2 प्लस 7 5 15 24 5 4 9 2 1 3 और 28, तो केवल 25। तो देखिए तो जो हम ए बी ज्ञात किए हैं वो बी ए के बराबर है क्या, देखिए तो ए बी इतना है बी ए इतना है, दोनों बराबर नहीं ना है, लिख देंगे अतः ए बी इक्वल टू बी, प्रूव हो गया। क्या दिक्कत है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और कोई भी दिक्कत समस्या है कमेंट कीजिए। इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।